नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांता क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। साथियों, हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान का भौतिक विभाजन, जो कि राजस्थान भूगोल का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में, लेकिन सब कुछ कवर कर लेता है, पूरे राजस्थान को कवर कर लेता है। इसमें चाहे मरुस्थल की बात हो, चाहे अरावली पर्वतमाला की बात हो, चाहे मैदानों की बात हो, चाहे दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र जिसे हाडोती का पठार कहते हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में मुख्य रूप से विस्तृत है, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो अपना चल रहा था अरावली। कौन सा चल रहा था? अरावली क्षेत्र चल रहा था। और इसका जो मैप है, मैप्स में दिखा देता हूँ मैं आपको। ये पढ़ रहे हैं, इसके बारे में पढ़ रहे हैं, इस अरावली के बारे में पढ़ रहे थे। अरे गलत, ये वाला। ये अरावली पर्वतमाला, ठीक है। अगर इसमें देखे तो तीन भाग कर रखे हैं इसके, देखो तीन भाग कौन कौन से कर रखे हैं। एक तो कर रखा दक्षिणी अरावली। कौन सा कर रखा है? दक्षिणी अरावली। और दक्षिणी अरावली को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो बांट सकते हैं, हालांकि इसने तो तीन भागों में बांट रखा है, लेकिन हम दो भागों में बांटेंगे। एक तो आबू वाला क्षेत्र। कौन सा? आबू वाला क्षेत्र, माउंट आबू वगैरह ना, सिरोही वाला क्षेत्र वो। और एक मेवाड़ क्षेत्र में बांट लेंगे हम। बांट लेंगे, मेवाड़ क्षेत्र में बांट लेते हैं। और एक ये मध्य अरावली। ये कौन सा है? मध्य अरावली है। और ये वाला है ना, ये है उत्तरी अरावली। ये केवल अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इसको तीन भागों में बांटा गया है, और जो दक्षिणी अरावली है उसको वापस हम पुनः दो भागों में विभाजित कर देते हैं। तो आप लोग इसमें ऐसे लिखिएगा कि नोट डालिएगा, नोट, अरावली को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से तीन भागों में विभाजित किया गया है। हाँ जी। अच्छा, पठार पूरे नहीं हुए थे क्या आपके? सॉरी सॉरी सॉरी, चलो पहले पठार पूरे कर लेते हैं ना। पठार चल रहे थे अपने, कितने पठार हो गए थे? अच्छा, लास्ट क्लास में हमने पठार के ऊपर चर्चा की थी। कौन कौन से पढ़े बहन जी, बताओ। हम्म। हाँ, तो देखो इनके नाम भी पता होना चाहिए, और आपको इनकी जो विशेषताएं हैं वो भी पता होनी चाहिए। एक दो पठार और बच गए, इनका नाम भी लिख लो। सबसे पहले लिखो आप मानदेसरा का पठार। मनदेसरा या मानदेसरा ना, मन देसरा या फिर मान देसरा का पठार। मनदेसरा या मानदेसरा का पठार। आपसे पूछा जाए मनदेसरा या मानदेसरा का जो पठार है, ये कहाँ पर स्थित है, तो यह है भैंसरोडगढ़ में। कहाँ पर है? भैंसरोडगढ़ में। और आपको पता है भैंसरोडगढ़ कहाँ पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में। कौन से जिले में? चित्तौड़गढ़ जिले में। और ये जो पठारी क्षेत्र है, इसी में ही एक अभ्यारण्य है जिसका नाम है भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य। लिखिएगा, मनदेसरा पठार पर ही भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य स्थित है। भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य स्थित है। लिख लिया? लिखो, क्रॉस का पठार। क्रॉस का, क्रॉस का पठार। क्रॉस का पठार पड़ता है विद्यार्थियों, ये उत्तरी अरावली का हिस्सा है। इसमें पड़ता है, उत्तरी अरावली का भाग है। उत्तरी अरावली में आता है। किसको? हाँ, विच्छिन्न भाग में रखेंगे।
मतलब फैला हुआ भाग दूर, जो मेन दक्षिण अरावली में नहीं रखते उसको। देख लिया। और ये कहाँ पर है क्रॉस का पठार? तो ये है विद्यार्थियों सरिस्का में। कहाँ पर है? सरिस्का। और सरिस्का कहाँ पड़ता है? अलवर में, वहाँ पर है। देख लिया। एक लिखो काकनबाड़ी का पठार। काकन वाड़ी, वाड़ी का पठार। काकनवाड़ी का पठार। जो काकनवाड़ी का पठार है ना, ये भी उत्तरी अरावली का भाग है। उत्तरी अरावली का है। कौन सी अरावली का? उत्तरी अरावली का। और ये पड़ता है अलवर में। कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? अलवर में। देखो, इसी पठार में या इसी पठार पर काकनवाड़ी का दुर्ग बना हुआ है। कौन सा? काकनवाड़ी, काकनवाड़ी का दुर्ग। और भानगढ़ दुर्ग। भानगढ़ दुर्ग कहाँ है? भूतों वाला बताया ये भी। काकनवाड़ी का दुर्ग और भानगढ़ दुर्ग बने हुए हैं या स्थित है। विद्यार्थियों, जब हिंदुस्तान में मुगल बादशाह हुआ करते थे शाहजहां, और शाहजहां जब मृत्यु के कगार पे पहुंच गए थे, तो उनके 4 बेटों में उत्तराधिकारी संघर्ष होता है। और जो सबसे बड़ा बेटा था, उसका नाम क्या था? दारा शिकोह। शाहजहां चाहता था कि दारा शिकोह शासक बने, लेकिन औरंगजेब बड़ा चतुर, कूट चालाक कह सकते हैं हम, कूटनीति का अनुसरण करता था वो। तो उसने सभी भाइयों को आपस में लड़ा लड़ू के या कैसे भी करके लास्ट में जाके खुद जीत जाता है ना। और इसमें कहते हैं काकनवाड़ी का जो दुर्ग है, इसमें औरंगजेब के द्वारा, किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा उसके भाई दारा सिको कैद करके रखा जाता है। ठीक है ना? इसलिए काकनवाड़ी दुर्ग के बारे में कई बार पूछ ले। देखिएगा, इस काकनवाड़ी दुर्ग में ही, इसी काकनवाड़ी के दुर्ग में ही औरंगजेब ने, औरंगजेब ने दारा सिको को, दारा सिको को कैद करके रखा था। देख लिया। ये हो गया कौन सा पठार? काकनवाड़ी का पठार। अगला पठार लिखो बीजासण का पठार। बीजासण का पठार। बीजासण का पठार। अब बताओ बीजासण का पठार कहाँ है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा। कहाँ पर लोकेशन है इसकी? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में इसकी लोकेशन। भीलवाड़ा में स्थित, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित। लिखो धीराजी का पठार। अगला कौन सा? धीरा जी का पठार। तो धीरा जी का जो पठार है, ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में लोकेशन।
लिख लिया विद्यार्थियों? अब नोट डाल सकते हैं जो हम इस क्लास के शुरुआत में बोल रहे थे आपसे। क्या बोल रहे थे? कि अरावली को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भाग कौन कौन से? दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। एक काम करें, लिखो, मैं लिखा देता हूं। अरावली को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया गया है। अरावली को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला, दक्षिणी अरावली, और दक्षिणी अरावली को पुनः 2 भागों में विभाजित किया गया है। आबू क्षेत्र में और मेवाड़ क्षेत्र में। कौन सा क्षेत्र? मेवाड़ क्षेत्र में 2 भागों में इसको विभाजित किया है। और दूसरा है मध्य अरावली। कौन सा? मध्य अरावली। और मध्य अरावली के बाद में पढ़ते हैं हम उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली, ये 3 भागों में विभाजित कर लीजिए इसको आप आराम से। लिख लिया? और अगर मैप में बनाओ ना आप, तो मैप में ऐसे बना लेना, ये वाला चित्र बना लेना, ये वाला बना सकते हैं आप। दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली। अब देखो, मुख्य रूप से तो विस्तार इनका है, लेकिन और क्षेत्रों में भी थोड़ी थोड़ी फैली हुई है। कुछ कुछ शाखाएं इनकी जा रखी है, ध्यान रखना। लिख लिया? देखो, एक काम करें, आप एक एक हेडिंग डाल लो। आप सबसे पहले लिखो दक्षिणी अरावली, एक एक को पढ़ा देता हूँ। दक्षिणी अरावली। देखो, दक्षिणी लोकेशन तो देख ली ना आपने, दक्षिणी अरावली किधर है ना। लिखो, दक्षिणी अरावली की औसत ऊंचाई 1000 मीटर है। कितनी है? 1000 मीटर है। देखो, इसका विस्तार, इसका विस्तार लिखो, विस्तार, इसका विस्तार सिरोही, उदयपुर, सलूम्बर, सलूम्बर, राजसमंद, पाली, पाली, जालोर, पाली, जालोर,
डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिलों में है। और भी हो सकते हैं इसके अलावा ना, बाकी मुख्य रूप से इनमें ही है। देख लिया, देखो अरावली के इस भाग में, कौन से भाग में, दक्षिणी भाग में, अरावली के इस भाग में ग्रेनाइट और रायोलाइट खनिज पाए जाते हैं। ग्रेनाइट और रायोलाइट जैसी चट्टानें पाई जाती है, खनिज पाए जाते, लिख सकते हो, पत्थर है ना। आपसे पूछा जाए दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर, तो लिखिएगा दक्षिणी अरावली की सबसे, पूरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी खैर गुरु शिखर, तो दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर। कहां पे लोकेशन है, माउंट आबू सिरोही में है। कितनी है, 1722, 1722 मीटर। कितनी है, 1722 मीटर। लिख लिया, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर। गुरु शिखर को रेखांकित करो। फिट में इसकी हाइट कितनी आएगी, हाँ तो लगाओ। है 5650 फीट, लिख लो। देखिएगा, गुरु शिखर को लिखो तो सही रहे, लिखो तो सही, गुरु शिखर को रेखांकित करके, गुरु शिखर को गुरु माथा नाम से भी जाना जाता है। अन्य अन्य मतलब तुम तो वैसे लिख लो, गुरु शिखर को गुरु माथा के नाम से भी जाना जाता है। लिख लिया, लिखो। गुरु शिखर पर ही कौन से ऋषि का मंदिर बना हुआ है, दत्तात्रेय। लिखो, गुरु शिखर पर ही दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर बना हुआ है। दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर बना हुआ है। यहाँ पे जो मंदिर बना हुआ है उसकी जो ऊंचाई है वो है 5 मीटर। कितनी है, 5 मीटर है। और इस 5 मीटर को भी अगर इसमें जोड़ लिया जाए तो गुरु शिखर की हाइट कितनी हो जाती है, 1727। कितनी हो जाती, 1727 मीटर। नोट, नोट ही चल रहा है वैसे तो अपने आप में। देखिएगा, 5 मीटर ऊंचे मंदिर को भी जोड़ लिया जाए तो गुरु शिखर की ऊंचाई 1727 मीटर हो जाता है। कभी 1727 विकल्प में आ जाए तो उसको भी मानेंगे, ध्यान रखना। लिख लिया विद्यार्थियों, अब देखो ये जितने भी जिले मैंने आपको लिखाए हैं, इन जिलों में अगर कोई चोटी है तो वो सारी चोटियां
कहाँ पर पाई जाएगी? दक्षिणी अरावली का हिस्सा होगी। और सारी चोटियों के नाम मैंने आपको लिखा दिए है, लिखा दिया ना। अब लिखो आप लोग मध्य अरावली। हाँ? अच्छा, दो भाग, चलो लिखो। दक्षिणी अरावली को दो भागों में विभाजित किया गया है। दक्षिणी अरावली को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक तो आबू क्षेत्र और एक मेवाड़ क्षेत्र। आबू और मेवाड़ क्षेत्र। जो आबू क्षेत्र है ना, इसका विस्तार तो है सिरोही में। कहां पर है? सिरोही में। और मेवाड़ क्षेत्र है, इसको आप लिख सकते हैं राजसमंद मुख्य रूप से, और उदयपुर मुख्य रूप से इसमें लिख सकते हैं आप। मतलब आबू जो पर्वतमाला है उसका विस्तार कहां पर है? सिरोही में है। और मेवाड़ क्षेत्र वाला जो है वो कौन से मानेंगे हम मुख्य रूप से? राजसमंद और उदयपुर में। अब जो चोटियां मैंने लिखाई है आपको, उन चोटियों को निकालना एक बार वापस। अब मुझे बताओ सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? उससे छोटी शेर कहाँ पड़ती है? उससे छोटी वो भी कहाँ पड़ती है? फिर उससे छोटी जरगा, जरगा कहाँ पड़ती है? उदयपुर में पड़ती है। तो ध्यान देना विद्यार्थियों, उदय जरगा की कितनी हाइट है? जरगा 1431 है ना, बोली थी ना उससे पहले भी, तो पिछली बार भी तो बोली। और आबू क्षेत्र की सब, अब ध्यान ध्यान देना मेरी बात, आबू क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी और मेवाड़ क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी जरगा, कौन सी आ जाएगी? जरगा। तो आप लिख सकते हैं इसमें। अच्छा, पेज के दो पार्ट करोगे? पेज के दो पार्ट कर लो। दक्षिणी अरावली को दो भागों में बांटा गया है, पहला आबू क्षेत्र, दूसरा मेवाड़ क्षेत्र। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, अगर जिसने पार्ट नहीं किए हैं वो मैं फैक्ट में भी लिखा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। दो दो लाइन के फैक्ट है बस। हाँ, आराम से हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ऐसा लिखना, अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा तो दो पार्ट कर लो इसके। तो एक तरफ तो कौन सा हो जाएगा? आबू पर्वत क्षेत्र, और दूसरा मेवाड़ क्षेत्र हो जाएगा। आबू क्षेत्र का विस्तार लिख लो आप। आबू क्षेत्र का विस्तार कहां तक है? सिरोही जिले तक। और मेवाड़ क्षेत्र का राजसमंद और उदयपुर, मुख्य रूप से इनमें है ना। अब हम ये लिखेंगे कि आबू क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर आ जाएगी, लिख लो। आबू क्षेत्र की सबसे ऊंची चेटी, हाँ चेटी चोटी जो भी है, चोटी कौन सी जाएगी? गुरु शिखर। और मेवाड़ क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी चरका। और दोनों की हाइट मैंने लिखा रखी, वैसे अगर यहाँ भी अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, और नहीं लिखना चाहते हो तो मैंने सबकी हाइट एक साथ लिखा दी आपको, लिखा दी ना। लेकिन आप हर बार लिखना, उससे क्या आपको याद हो जाएगा। 1722 तो लिख लो किसकी, और 1722 विकल्प में ना मिले तो, और दोनों मिल जाए तो है 22 ही मानेंगे, वो तो मंदिर की हाइट है। हाँ, एडिंग डालो मध्य अरावली। ये इस वाले पार्ट के बारे में पढ़ेंगे अब, किसके बारे में? ये मध्य अरावली। मध्य अरावली, देखो दक्षिणी अरावली की औसतन ऊंचाई कितनी है? 1000 मीटर। और इसकी औसतन ऊंचाई कितनी है? 500। लिखिएगा, कई जगह 700 भी मिलता है वैसे, आप तो लिख लो 500 लिख लो। मध्य अरावली की औसतन ऊंचाई 500 मीटर है। कितनी है? 500। और 500 कभी बाय चांस ना मिले तो कौन सी मान लेना आप? 700 मान लेना। लिखो कौन से जिलों में इसका विस्तार है, तो विस्तार लिखो, विस्तार। लिखिएगा, विस्तार लिखो। अजमेर, ब्यावर,
कहाँ पर है? अजमेर, ब्यावर। इसके अलावा और लिख सकते हो आप। राजसमंद का उत्तरी भाग देखो ये है ना, राजसमंद का उत्तरी भाग, राजसमंद का उत्तरी भाग। ये देखो ब्यावर में कैसे घुसा हुआ बीच में ही है। तो इसकी सीमा ऐसे कर देते, इसको यहां तक रख देते हैं और टेंशन खत्म, इसको इधर कर दे, उधर उसमें ब्यावर मिला देते इसको। नहीं मिलाया, पता नहीं कैसे करते हैं, हैं? तो अजमेर लिख लिया आपने, ब्यावर लिख लिया, और राजसमंद का थोड़ा सा पार्ट आ जाता है इसमें, और थोड़ा बहुत जयपुर का भी हिस्सा आ जाता है। कौन सा पार्ट रहेगा जयपुर का? दक्षिणी पश्चिमी जयपुर। ये देखो, ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, तो दक्षिण पश्चिम, जयपुर का दक्षिण पश्चिम भाग। तो जयपुर का दक्षिणी पश्चिम भाग हो गया, और राजसमंद का उत्तरी भाग हो गया, ब्यावर को ले लिया हमने, और अजमेर को शामिल कर लिया। ठीक है, और लिखो इसके बारे में। लिखो, इस क्षेत्र में ग्रेनाइट, संगमरमर और क्वार्टजाइट चट्टानें पाई जाती है। संगमरमर, ग्रेनाइट और क्वार्टजाइट चट्टानें पाई जाती है। हाँ? ग्रेनाइट, क्वार्टजाइट, धीरे धीरे, क्वार्टजाइट लिख लिया। अब बताओ, ये जो दक्षिणी अरावली हम पढ़ रहे थे, दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी बताई थी आपने? गुरु शिखर बताई थी। कौन सी बताई थी? गुरु शिखर बताई थी। लेकिन दक्षिण अरावली में दो चोटियां निकाल सकते हैं हम, एक मेवाड़ क्षेत्र की जरगा, और अगर आबू क्षेत्र की देखें तो गुरु शिखर, और ऑल ओवर अगर देखें हम इसकी दक्षिण अरावली की, तो कौन सी? गुरु शिखर। और मैं तो कहता हूं पूरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरे पूरे राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है, ध्यान रखना। तो उसमें तो ज्यादा किंतु परंतु होना ही नहीं चाहिए गुरु शिखर को लेकर के। लिखिएगा। अब चक्कर ये पड़ता है कि मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कई बार टाटगढ़ को नहीं दिया हुआ रहता है, टाटगढ़ को नहीं दिया हुआ रहता है, तो फिर ऐसी स्थिति में हम किसको मानेंगे बताओ? अब नहीं, मुझे बताइए आप, इसकी तारागढ़ की कितनी हाइट लिखी है आपने? कितनी लिखी है? तो फिर हमको कौन सी माननी पड़ेगी? तारागढ़ माननी पड़ेगी ना, अगर वो विकल्प में नहीं है तो। हाइट लिखो इसकी, हाइट। हाँ जी। नहीं नहीं, मोरारजी जो है ना, उसी का ही दूसरा नाम है ये टाटगढ़। ठीक है, और 933.72 या फिर 934 मीटर बताइए मैंने। तो आपसे पूछा जाए मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप ये टाटगढ़ी बता देना। लिखो, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी मोराई जी, या गोरम जी, या फिर टॉटगढ़, टॉटगढ़। राइट लिख लेना इसकी, 933.72 मीटर, लगभग 934 मीटर। लिख लिया? अब देखो, अजमेर मेरवाड़ा की पहाड़ियां भी इसी भाग का हिस्सा है। अजमेर मेरवाड़ा की जो पहाड़ियां हैं, या कुकरा की जो पहाड़ियां हैं, वो कहाँ है? मध्य अरावली में आती है। तो लिखिएगा, मध्य अरावली के अंतर्गत ही अजमेर मेरवाड़ा की पहाड़ियां, अजमेर मेरवाड़ा की पहाड़ियां, अजमेर के आसपास जो पहाड़ियां पाई जाती हैं उनको क्या बोलते हैं? मेरवाड़ा की पहाड़ियां बोलते हैं, इसलिए मैंने अजमेर मेरवाड़ा लिखवा दिया। इसलिए एक मेरवाड़ा होटल भी है अजमेर में, आपको पता है? कहाँ पर है?
अरे बजरंगगढ़ चौराहे से जाते हैं इधर की तरफ, आना सागर झील की तरफ जाते हैं, वो नहीं आती बड़ी सी बागचंद की कोठी जिसे कहते हैं, वो तो है। मेवाड़ा स्टेट थोड़ी है। मेवाड़ा स्टेट है क्या? मैं तो मेवाड़ा ही मानता था उसको। कंफर्म होगा फिर तो बात ठीक है, मेवाड़ा होगी फिर, चलो। हाँ ये मत लिखना। आपने तो लिख लिया मेवाड़ा की पहाड़ियाँ, ये सॉरी मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, अजमेर में है ना। इसके अलावा टाटगढ़ की पहाड़ियाँ। कौन सी? टाटगढ़ की पहाड़ियाँ। और टाटगढ़ की जो पहाड़ियाँ ना, उनको कुकरा की पहाड़ियाँ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टाटगढ़ की पहाड़ियों को कुकरा की पहाड़ियाँ कहते हैं। तो आपसे पूछा पूछा जाए, कुकरा की पहाड़ी कहाँ स्थित है? ब्यावर में। अभी ब्यावर में, पहले अजमेर में थी, अभी कहाँ है? ब्यावर में। और प्रॉपर लोकेशन पूछा जाए तो टाटगढ़ में। लिख लिया? अब लिखो आप उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई लिख लो। 450 मीटर। कितनी है? 450 मीटर। लिखो। विस्तार लिखो, विस्तार इसका। कहाँ कहाँ पर विस्तार है इसका उत्तरी अरावली का? लिखो जयपुर। कहाँ पर फैली हुई है? जयपुर में। लिख लिया? कोटपुतली में, कोटपुतली बहरोडपुरा। जयपुर, कोटपुतली, बहरोड, कोटपुतली, बहरोड, जयपुर कोट। दौसा, अलवर, खैरतल, सीकर, सीकर में फैली हुई है। और ये झुंझुनू का जो दक्षिणी भाग है ना, ये वाला झुंझुनू का दक्षिणी भाग, झुंझुनू का दक्षिणी भाग। लिख लिया? लिखिएगा। अरावली के इस भाग में फाइलाइट और क्वार्टजाइट जैसी चट्टानें पाई जाती है, जैसी चट्टानें पाई जाती है, फाइलाइट और क्वार्टजाइट। लिख लिया? अगला लिखो। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? हाँ 920 है उसकी तो। 1055 किसकी है? रघुनाथगढ़ की। तो लिखो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? रघुनाथगढ़। हाँ सीकर, रघुनाथगढ़, सीकर। लिख लिया? ओके। क्या कौन सा फैक्ट बच गया? अच्छा, इस क्षेत्र में कुछ पहाड़ियां भी पाई जाती हैं, उन पहाड़ियों के नाम लिख लो। लिखो उत्तरी अरावली की प्रमुख पहाड़ियां। उत्तरी अरावली की प्रमुख पहाड़ियां। हमने दक्षिणी अरावली में पहाड़ियां नहीं लिखी है ना, कोई बात नहीं, जगह छोड़ी होगी आप लोगों ने, वहां लिखवा देंगे। उत्तरी अरावली की प्रमुख पहाड़ियां लिखो आप। लिखो माल खेत की पहाड़ियां। कौन सी? माल खेत की पहाड़ियां, हर्ष की पहाड़ियां, खंडेला की पहाड़ियां। आपको पता है खंडेला की पहाड़ियों से कांतली नदी का उद्गम होता है। खंडेला टू मंडरेला, खंडेला से लेकर मंडरेला तक बहती है ना कांतली नदी, शेखावटी क्षेत्र की प्रमुख नदी है। और उसका जो बैसिन क्षेत्र है उसको तोरावटी क्षेत्र कहते हैं, जो कि अर्ध शुष्क क्षेत्र में पड़ते हैं हम जब इसका भौतिक विभाजन करते हैं ना, उसमें। लिख लिया?
बबाई की पहाड़ियाँ, तोरावटी की पहाड़ियाँ, बबाई की पहाड़ियाँ, तोरावटी की पहाड़ियाँ, खंडेला की पहाड़ियाँ, बेराट की पहाड़ियाँ। आप है ना दक्षिणी जो अरावली लिखी ना हमने, उसकी भी पहाड़ियाँ लिख लो, दो चार लिखो। दक्षिणी अरावली में आ जाओ वापस, दक्षिणी अरावली में वापस आ जाइए। ये वाला जो क्षेत्र है दक्षिण अरावली, इसकी भी कुछ पहाड़ियों का नाम लिख लेते हैं। जैसे गोलाकार पहाड़ियाँ, छप्पन की पहाड़ियाँ, हाँ गोलाकार पहाड़ियाँ, छप्पन की पहाड़ियाँ, नाकोड़ा की पहाड़ियाँ, जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ, जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ। लिख लिया विद्यार्थियों? अब राजस्थान की प्रमुख जो चोटियां है वो हमने पढ़ ली, इसके पठार पढ़ लिए, अरावली को 3 भागों में पढ़ लिया, अरावली की कुछ विशेषताएं थी, कुछ भौगोलिक दशाएं थी, उनके बारे में हमने लिख लिया। अब क्या बचा है इसके बारे में, कुछ बच गया क्या? विस्तार बता दिया ना, उदयपुर में सबसे ज्यादा विस्तार, सबसे सकड़ी कहाँ पे है, सबसे फैलाव कहाँ पे है, सबसे कम ऊंचाई कहाँ, वो लिखा दिया ना मैंने। नहीं 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 नहीं, इतना नहीं, इतना नहीं आता, इतना इतना डीप थोड़े। एक काम करो, आप तो लिख लो दर्रे, हेडिंग डालो दर्रे, प्रमुख दर्रे। हेडिंग डालो प्रमुख दर्रे। प्रमुख दर्रे या नाल। लिख लिया? राजस्थान के प्रमुख दर्रे या नाल, दर्रों को ही नाल कहते हैं। लिखो पर्वतों के बीच में, पर्वतों के बीच में जो नीचा स्थान होता है ना, 2 पर्वत है, 2 पर्वतों के बीच में जो नीचा स्थान होता है उसको क्या बोलते हैं? दर्रा ही तो कहते हैं उसे, पासेज बोलते हैं ना, पासेज क्या बोलते हैं इंग्लिश में? देखिएगा, पर्वतों के बीच में नीचा एवं तंग रास्ता जो दोनों ओर से स्थानों को जोड़ता हो, जो दोनों ओर से स्थानों को जोड़ता हो। देखो मेरी बात सुनना, माने कि एक स्थान ए नाम का यहाँ पर है, एक बी नाम का यहाँ पर है, यहाँ पर कोई पहाड़ी आती है, यहाँ पर भी क्या है, कोई पहाड़ी है, और इसके बीच में अगर कोई तंग रास्ता बना हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं हम? दर्रा या नाल कहते हैं। लिख लिया? लिखिएगा, इस दर्रे से, देखो कई बार इन दर्रों में सड़कें भी बना देते हैं और कई बार कच्ची भी, कच्चा रास्ता भी होता है। लिखो इन दर्रे,
से कच्ची और पक्की सड़क गुजरती है ना, समझ जाओगे ना, कच्ची और पक्की सड़कें गुजरती है। अब ना केवल सड़क ही गुजरती है, बल्कि इन दर्रों से कई बार पैदल मार्ग भी होता है, पैदल मार्ग में के यूज भी ले सकते हैं, या फिर रेल मार्ग भी गुजरता है इससे। दर्रों से क्या गुजरता है? रेल मार्ग भी, क्योंकि कोई भी ट्रेन होती है, उस ट्रेन को उस क्षेत्र से निकालना ठीक रहेगा, बजाय उस सुरंग खोद के या कोई ऊंचे क्षेत्र में ले जाके। ऊंचे में तो जाएगी नहीं वैसे भी ट्रेन, तो फिर ज्यादातर सुरंग में तो बहुत खर्चा आता है, तो वो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं उन दर्रों से निकाला जाए उसको। लिखिएगा, राजस्थान के दक्षिणी भाग में, राजस्थान के दक्षिणी भाग में, या फिर हम कह सकते हैं दक्षिणी अरावली क्षेत्र, राजस्थान के दक्षिणी भाग में इन दर्रों को नाल कहा जाता है। अगर हम बात करें पूरी अरावली में, तो राजसमंद जिला ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा नाल है, अर्थात सबसे ज्यादा दर्रे हैं। राजसमंद की तो व्यवस्था वैसे खराब ही है पूरे में, तो ऊपर ऊपर चलते बाद नीचे आते ही नहीं है, नीचे आते फिर वापस ऊपर चढ़ जाओ, मतलब नीचा मैदान कम है, वहां पर ऊंचाई ज्यादा है। जैसे आप अगर राजसमंद से उदयपुर जाओगे ना, पूरी घाटी आती है खतरनाक वाली, उस घाटी में होकर निकलना पड़ता है। और कोई जैसे मेरे जैसा व्यक्ति जिसको चक्कर आते हो, बसों में बैठता है, जब वो घूमता ही रहे उसमें, बहुत हाइट है, बहुत ज्यादा हाइट पे वहाँ। हाँ, और दूसरी बात है ना, यहाँ पर प्रॉपर राजसमंद है ही नहीं है। जैसे यहाँ पर, जैसे अजमेर में है अपन, तो अजमेर है तो सही, कम से कम वहां पे राजसमंद ही नहीं है। लिख लिया आप लोगों ने? लिखिएगा, अरावली में सर्वाधिक नाल ब्रैकेट में दर्रे राजसमंद जिले में है। अरावली क्षेत्र की बात करें कि सबसे ज्यादा नाल या दर्रे कहाँ हैं? राजसमंद में है। अब कुछ दर्रे विद्यार्थी, इनके नाम लिख लो आप। पहला लिखो, देसूरी दर्रा है, देसूरी की नाल, देसूरी दर्रा लिख लो। देसूरी दर्रा लिखो। कहाँ पर है देसूरी दर्रा? पाली में। लिखो, ये पाली में स्थित है। कहाँ पर है? पाली में। पाली में स्थित है। लिख लिया? लिखो, यह दर्रा देसूरी को चार भुजा से जोड़ता है। मैंने कहा ना, दर्रा एक निम्न स्थान है, जो नीचा स्थान है, तंग रास्ता है, ये दो स्थानों को जोड़ने का काम करता है। जैसे माना कि ए नाम का रास्ता और बी, इनको जोड़ने का काम कौन सा, जैसे माना कि कौन सा दर्रा कर रहा है? देसूरी दर्रा। कौन सा दर्रा कर रहा है? देसूरी दर्रा कर रहा है। अब किस किस को जोड़ रहा है ये? एक तो देसूरी को जोड़ रहा है, और एक चार भुजा को जोड़ रहा है। तो चार भुजा कहाँ है? चार भुजा राजसमंद, कहाँ पर है? और देसूरी कहाँ है? पाली। तो हम ये कह सकते हैं पाली और राजसमंद को जोड़ने का काम कर रहा है। अर्थात हम ये कह सकते हैं राजसमंद मेवाड़ का हिस्सा है और पाली मारवाड़ का हिस्सा है। तो किसको जोड़ने का काम कर रहा है? मेवाड़ और मारवाड़ रियासतों को जोड़ने का काम कर रहा है ना? लिख लो तो, ये किस किस को जोड़ रहा है जो? देसूरी और चार भुजा। देसूरी के ब्रैकेट में क्या लिखोगे? पाली। पाली के ब्रैकेट में क्या लिखोगे? मारवाड़। और पाली कौन से उसमें आता है बताओ, संभाग में? जोधपुर संभाग में आता है। और राजसमंद कौन से संभाग में आता है? तो कौन से दो संभागों को जोड़ने का काम कर रही है? लिख लो।
मारवाड़ मेवाड़ को जोड़ती है, जोधपुर संभाग और उदयपुर संभाग को जोड़ने का काम करती है। देखो ये जो नाल है ना, देसूरी की नाल या देसूरी दर्रा, नाल बोलो चाहे दर्रा बोलो, बात एक ही ना। इसके पास से एक नदी निकलती है जिसका नाम है शूकड़ी नदी, लिखिएगा। इस नाल के पास से ही, ब्रैकेट में दर्रे के पास से ही शूकड़ी नदी प्रवाहित होती है। कौन सी नदी? शूकड़ी नदी प्रवाहित होती है। शूकड़ी नदी प्रवाहित होती है, लिख लिया? लिखो, NH 162 गुजरता है यहां से, लिखिएगा। इससे नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग NH 162 गुजरता है। कौन सा? NH 162 गुजरता है, लिख लिया? अगला लिखो, सोमेश्वर की नाल या सोमेश्वर दर्रा। सोमेश्वर, लिख लिया? लिखो, यह भी पाली को राजसमंद से जोड़ता है। सोमेश्वर नाल या दर्रा किसको जोड़ता है? पाली को राजसमंद से जोड़ने का काम करता है, लिखिएगा। इसके पास ही रणकपुर के जैन मंदिर स्थित है। रणकपुर कहाँ है? पाली में। रणकपुर जैन मंदिर स्थित है। रणकपुर के जैन मंदिर स्थित है, लिख लिया? अगला दर्रा का नाम लिखो, स्वरूप घाट दर्रा। कौन सा? स्वरूप घाट दर्रा, स्वरूप घाट दर्रा, और ये पाली में। देखो कई टाइप से प्रश्न बन सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पाली में स्थित है, कौन सा राजसमंद में, कौन सा उदयपुर में, कौन सा अजमेर में, कौन सा ब्यावर में है। ऐसे भी बनते हैं दर्रों से उनकी लोकेशन पूछी जा सकती है, उनके जिले भी पूछे जा सकते हैं, किसको जोड़ते हैं, कौन सा नेशनल हाईवे गुजरता है, कौन से उसके आसपास कोई प्रसिद्ध कोई जगह है, तो उसके बारे में पूछ लेते हैं, ठीक है ना। अगला लिखो, हाथीगुड़ा की नाल। कौन सी नाल? हाथीगुड़ा की नाल, नाल मतलब दर्रा, लिखिएगा। यह दर्रा कुंभलगढ़ के किले के पास स्थित है। कहां पर है? कुंभलगढ़ किले के पास में ही स्थित है, लिख लिया? लिखिएगा, यह नाल पाली और राजसमंद को जोड़ती है। तो पाली और राजसमंद को जोड़ती है, पाली और राजसमंद को जोड़ती है, ब्रैकेट में मेवाड़ मारवाड़ को, किसको? मेवाड़ मारवाड़ को जोड़ती है, लिख लिया? देखो, इसी नाल से पूर्व पश्चिम
कॉरिडोर गुजरता है। क्या गुजरता है? पूर्व पश्चिम कॉरिडोर गुजरता है। तो कॉरिडोर गुजरेगा तो कौन कौन सा नेशनल हाईवे गुजरेगा? लिखो, यहां से NH 76, कौन सा? NH 76 गुजरता था, नया नाम चेंज कर दिया इसका। NH 76 गुजरता था, लेकिन जिसका नया नाम NH 27 कर दिया गया है। अब कौन सा गुजरता है? NH 27 कर लेना आप, तो एक ही लिखो तो। NH 27 गुजरता है, पहले क्षेत्र गुजरता था। लिख लिया? लिखो, झीलवा की नाल। झीलवा की नाल, या उसे पगलिया की नाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पगलिया की नाल। राजसमंद में लोक है ये। कहाँ पर है ये? आपसे पूछा जाए झीलवा की नाल कहाँ है? राजसमंद में। राजसमंद। लिख लिया? लिखिएगा, ये मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ती है। किसको? मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ती है। मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ती है। हाँ, देखो, मेवाड़ से अगर कोई व्यक्ति गुजरात जाना चाहता है, कहाँ से? मेवाड़ से गुजरात जाना चाहता है, तो पहले यहाँ से जाएगा पाली, पाली से जाएगा सिरोही, और इधर जालोर होते हुए कहाँ चल जाएगा? गुजरात चला जाएगा। सांचौर के आसपास से जाता है ना रास्ता, इधर से गुजरात चल जाएगा। गुजरात इधर ही तो पड़ेगा। देखो ना, ये गुजरात वाला इलाका ही तो यही है। अब ये अच्छा तो है नहीं कि इधर से, हाँ इधर से भी जाता रास्ता, लेकिन इधर से भी जाता है, यूँ करता, तो थोड़ा आगे चल जाएगा। अगला फैक्ट लिखो, इस नाल से, ये नाल, यह है नाल, मेवाड़ से गुजरात जाने का मार्ग प्रदान करती है। लिख लिया? अगला फैक्ट लिखो, अगला दर्रा लिखो, बोरांग दर्रा। कौन सा? बोरांग दर्रा। बोरांग दर्रा। आपसे पूछा जाए बोरांग दर्रा है कहां पर, तो बोरांग दर्रा है सिरोही में। कहां पर है? सिरोही में। और देखो, ये किसको जोड़ता है? उदयपुर और सिरोही को जोड़ता है। या सिरोही का एक पार्ट है जिसका नाम माउंट आबू है। कौन सा है? माउंट आबू। देखिएगा, ये दर्रा माउंट आबू और उदयपुर को जोड़ता है। लिख लिया? लिखो, फुलवारी की नाल। कौन सी नाल? फुलवारी नाल। देखो, ढंग से पढ़ लेना इन लोकेशन को, नहीं तो फिर आगे जब नदियां पढ़ोगे, हाईवे पढ़ोगे ना, तब दिक्कत आएगी फिर, इसलिए कह रहा हूं अभी पढ़ लो। फुलवारी की नाल। आपसे पूछ ले कि फुलवारी की नाल है कहां पर, तो आपको बताना उदयपुर। कहां पर है? उदयपुर में। देखिएगा, उदयपुर में एक जगह कोटड़ा, कोटड़ा को उदयपुर से जोड़ने का काम करती है। देखिएगा, ये कोटड़ा को उदयपुर से जोड़ती है। उदयपुर में एक जगह जिसका नाम क्या है?
कोटड़ा। देखिएगा, जितनी भी नाल है, जितने भी दर्रे हैं, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी नाल कौन सी है? फुलवारी की नाल है। लिखो, ये राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी नाल है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी नाल है। सबसे बड़ी नाल है। सबसे बड़ी नाल है दर्रा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी नाल है। छोटी तो पता नहीं कौन सी। बड़ी पूछते हैं ऐसे, छोटे तो बहुत सारे, फिर वो तुलनात्मक आंकड़े नहीं निकल पाते हैं इनके। अ, देखो, इस नाल से या फुलवारी की नाल से 3 नदियां निकलती है। सोम, जो कि सोम माई जाकम त्रिवेणी संगम बनता है ना, तो एक तो सोम नदी निकलती है, एक मानसी निकलती है, और एक वाकल। 3 नदियों का उद्गम या इसी क्षेत्र से प्रवाहित होती हुई जाती है, ध्यान रखना। तो लिखिएगा, यह नाल सोम, मानसी और वाकल नदियों का उद्गम स्थल है। सोम नदी, मानसी नदी और वाकल नदी का उद्गम स्थल है। इधर से निकलती है कौन सी? सोम, मानसी और वाकल। देख लिया। और सोम किसकी सहायक नदी है? माही की सहायक नदी है। बेणेश्वर, डूंगरपुर में तीनों का क्या बनता है? त्रिवेणी संगम बनता है, नवाटापुरा में ना। लिख लिया विद्यार्थियों? लिखो, देबारी दर्रा। कौन सा दर्रा? देबारी दर्रा। अब देखो, क्या उदयपुर से चित्तौड़ की तरफ जाते हैं? दिख रहा है इस मैप में आपको? तो उदयपुर से चित्तौड़ को जोड़ने का काम कौन सा करता है? देबारी दर्रा करता है। देबारी दर्रा। देबारी दर्रा पहली बात तो कहाँ है? उदयपुर में। जगह लिख लो, कहाँ है? उदयपुर में। लिखो, यह चित्तौड़ से उदयपुर जाने वाले मार्ग पर स्थित है। इस पर है, देखो ये रहा चित्तौड़गढ़, दिख रहा है आपको इधर? चित्तौड़ से अगर आप उदयपुर जाओगे ना, तो यहां से एक दर्रे से होकर गुजरोगे आप, जिसका नाम क्या होगा? देबारी दर्रा। ये दिख रहा है देखो स्पष्ट। अगर आप यहां से चित्तौड़ से आ रहे हो, चित्तौड़ इधर है। हाँ, चित्तौड़ और उदयपुर को जोड़ने का काम करता है। और यहाँ से एक हाईवे भी गुजरता है जिसका नाम है NH 27। कौन सा? पहले क्या नाम था NH 27 का? 76। तो लिख लीजिए, यहाँ से NH 27 गुजरता है। और पूर्व नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप, 76, 76। यहाँ से 76 गुजरता है। NH 76 पहले पुराना नाम है, नया नाम क्या है? NH 27। गंजू का हो गया। लिख लिया? पुराना नाम 76 है, नया नाम 27 है। अगला लिखो, तिरवा की नाल। तिरवा की नाल तो लिखा दिया था ना अभी थोड़ी देर पहले, नहीं लिखा है? कोई बात नहीं, देखो लिख लो। तिरवा की नाल। तिरवा की नाल, ये सभी हम पढ़ रहे हैं ना, वो दक्षिणी अरावली में आ रहे हैं सारे दर्रे। किसमें आ रहे हैं? दक्षिणी अरावली में आ रहे हैं। चिरवा की नाल। और चिरवा की नाल कहां पड़ता है? उदयपुर। कहां पर है ये? उदयपुर में।
और उदयपुर और राजसमंद को जोड़ने का काम करता है। उदयपुर में है और उदयपुर और राजसमंद को जोड़ रहा है। किसको? उदयपुर और राजसमंद को जोड़ता है। और यहां से NH58 गुजरता है। कौन सा गुजरता है? NH58 गुजरता है यहाँ। NH58 गुजरता है। लिख लिया? लिखो डेबर दर्रा, डेबर डेबर दर्रा। हाँ, डेबर 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 दर्रा। और डेबर दर्रा पड़ता है सलूम्बर में। क्या पड़ता है? ये रहा सलूम्बर। डेबर दर्रा सलूम्बर। और ये डेबर दर्रे में से एक नदी गुजरती है जिसका नाम गोमती नदी। देखिएगा, डेबर दर्रे से गोमती नदी निकलती है। लिख लिया? अगला दर्रा लिखो, दिवेर दर्रा। संग रास्ता ना, दिवेर का युद्ध हुआ था। दिवेर दर्रा। दिवेर दर्रा कहां पड़ेगा बताओ? राजसमंद। कहां पर है? राजसमंद। लिख लिया? अगला दर्रे का नाम लिखो, हल्दी घाटी दर्रा। कौन सा? और ये कहाँ है? हल्दी घाटी दर्रा भी राजसमंद में ही है। राजसमंद लिख लेना। लिख लिया? आमली घाट दर्रा। आमली घाट राजसमंद। और जोधपुर से उदयपुर की तरफ जो रेल मार्ग चल रहा है ना, उसको जोड़ने का काम करता है वो। आमली घाट जोधपुर से उदयपुर रेल मार्ग पर स्थित है। जाते हैं लोग बाग घूमने उधर, शायद नहीं नहीं, राजसमंद पड़ेगा। रेल मार्ग को जोड़ता है। एक गोरम घाट भी है, खामली या कामली घाट और गोरम घाट। गोरम घाट ये दोनों ही देखो, खामली घाट, गोरम घाट, हल्दी घाटी, दिवेर दर्रा, ये सब राजसमंद में है। और मैंने आपको लिखा भी था कि सर्वाधिक दर्रे कौन से जिले में हैं? राजसमंद। ठीक है, लिख लिया? गोरम घाट पाली, सॉरी अरे पाली नहीं, राजसमंद, सॉरी राजसमंद। अब अगला जो दर्रा पढ़ेंगे हम, ये जितने भी दर्रे लिखे हैं ना मैंने आपको, ये सारे दक्षिण अरावली के हैं। किसके हैं? दक्षिण अरावली के दर्रे हैं, ध्यान रखना। अब मध्य अरावली में जो दर्रे आते हैं उनको देख लेते हैं, कौन कौन से आते हैं। एक तो विद्यार्थियों, पहले जो बर जगह थी, बर पहले किस में आता था? बर बर पहले शायद पाली में आता था। अरे अभी तो ब्यावर में आता है। पहले बर किस में आता था? पहले, चलो अभी तो वर्तमान, पहले पाली में आता था। बर किस में आता? आप तो नाम लिखिए, बर दर्रा। लिख लिया? फिर फैक्ट कैसे लिखोगे लिस्ट बनाओगे तो? हाँ हाँ भाई, लिस्ट अगर आप केवल लिस्ट ही बनाना चाह रहे हो तो फिर फैक्ट कैसे लिखोगे इनके? कुछ लिस्ट बन रही है ना अपना आप ही, नाम आ रहे तो। बर दर्रा लिख लिया क्या आपने? तो लिखो, बर दर्रा पूर्व में पाली जिले में आता था लेकिन वर्तमान में ब्यावर जिले में आता है। अब ठीक है, बर दर्रा पूर्व में पाली जिले में आता था
लेकिन वर्तमान में ब्यावर डिस्ट्रिक्ट में आता है। और उस समय यहां से जब पाली में आता था ना, तो उस समय या तो जैसे काफी टाइम पहले ही बता देता हूं मैं, तो यहां से NH 14 गुजरता है। कौन सा? NH 14 गुजरता था, लेकिन उसका नाम चेंज कर दिया NH 25। अब कौन सा गुजरता है यहां से? हाईवे के नाम भी तो चेंज हो गए ना, पूरा हाईवे के नाम चेंज कर दिए, देख लो, देखिएगा। पहले यहां से NH 14 गुजरता था, जिसका नया नाम NH 25 कर दिया गया है। लिख लिया? लिखो। ये ब्यावर और बर को जोड़ने का काम करता है। किसको जोड़ता है ये? ब्यावर और बर को जोड़ने का काम करता है। बर जो जगह है ना, वो पहले पाली में आता था, लेकिन बर अब किस में आ गया? ब्यावर में आ गया। और ब्यावर पहले किस में आता था? अजमेर में आता था। अब ब्यावर किस में आ गया? खुद ही जिला बन गया। समझ गए होंगे इस आंकड़ों को? तो ये ब्यावर और बर को जोड़ता है, तुम तो ऐसे याद रख लो। किसको जोड़ता है? ब्यावर और बर को जोड़ने का काम करता है। लिखिएगा। आपको पता है, अजमेर के आसपास का क्षेत्र या ब्यावर के आसपास का क्षेत्र मेरवाड़ा कहलाता है। तो ये मारवाड़ और मेरवाड़ को जोड़ने का काम करता है। देखिएगा, ये मारवाड़ और मेवाड़ को जोड़ने का काम करता है। मेरवाड़ी तो बोला है। मारवाड़ और मेरवाड़ को जोड़ता है। लिख लिया? लिखिएगा। ये जोधपुर से जयपुर मार्ग को जोड़ता है। जोधपुर से जयपुर जाते हैं ना, तो बीच में आता है बरदर्रा। देखो, कचबाली दर्रा या नाल। कचबाली दर्रा, कचबाली दर्रा, ये कहाँ भाई? कचबाली दर्रा टाटगढ़ ब्यावर में। कचबाली दर्रा, कचबाली दर्रा लिखा हुआ सामने, टाटगढ़ ब्यावर में स्थित है। ये कहां पर है? लिख लिया? लिखो, पीपली की नाल दर्रा। नाल कोई दर्रा कहते हैं क्या? दर्रा लिखोगे इसके बाद? पीपली की नाल लिख लो आप तो। क्या लिख लो? पीपली की नाल। नाल का मतलब ही क्या है? दर्रा है। और ये भी कहाँ है? टाटगढ़ ब्यावर में। लिखो, उदाबरी की नाल। कौन सी? उदाबरी की नाल। उदाबरी की नाल। और ये कहाँ है? टोटगढ़ ब्यावर। हाँ। एक और लिखो, सरूपा घाट की नाल। सरूपा घाट की नाल या दर्रा, सरूपा घाट। और ये भी लिख लो, टोटगढ़ ब्यावर। लिखो, परवेरिया दर्रा। कौन सा? परवेरिया दर्रा। ये सब मध्य अरावली में आते हैं।
परवेरिया जो दर्रा है ना, ये ब्यावर को मसूदा से जोड़ता है। किसको? ब्यावर को मसूदा से जोड़ता है। मसूदा भी ब्यावर जिले में आता है, ध्यान रखना। परवेरिया दर्रा ब्यावर को मसूदा से जोड़ता है। देखो, सरूपा घाट अलग है, सूरा घाट अलग है। लिखो सूरा घाट दर्रा। कौन सा? सूरा घाट दर्रा। तो लिखो, ये ब्यावर में स्थित है, जो मेवाड़ और अजमेर को जोड़ता है। मेवाड़ और अजमेर को जोड़ता है। आपसे पूछा जाए सूरा घाट दर्रा कहाँ है ब्यावर में, किसको जोड़ता है? मेवाड़ और अजमेर को। लिख लिया? एक और लिख लो, शिवपुरा घाट दर्रा। कौन सा? शिवपुरा घाट दर्रा। और ये कहां पर स्थित है? ब्यावर में। कहां पर है? ब्यावर में। और किसको जोड़ता है? ब्यावर और विजयनगर को। किसको जोड़ता है ये? ब्यावर से विजयनगर जाओगे ना आप, तो वहां पे आएगा शिवपुरा घाट। है? विजयनगर। लिख लिया? आगे लिखो, अरनिया दर्रा। अरनिया अजमेर। अरनिया दर्रा कहाँ है? अजमेर। गुगरा घाटी कहाँ है? अजमेर। हाँ हाँ, लिखना है बहन जी। अरनिया दर्रा लिखना है, तो अरनिया तो आपने लिख लिया, और गुगरा घाटी नहीं लिख रहे हो? तो गुगरा घाटी देखा हुआ इसलिए। हाँ तो लिख लो गुगरा घाटी, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा ना उनको पता नहीं है। अजमेर वालों ने तो देखा है, लेकिन कई बच्चों ने नहीं देखा आज तक घुघरा घाटी। लिख लिया? अजमेर में। नौसर घाटी अजमेर में। हाँ, लिख लिया विद्यार्थियों? ये हो गए मुख्य रूप से जो दर्रे हैं। कुछ दर्रे और बच जाते हैं, वो भी लिख लो, अन्य दर्रे करके। हैं? ना ना ना, अन्य दर्रे लिख लो। अन्य दर्रे लिखो, रामगढ़ दर्रा। हाँ, अन्य दर्रों में लिखो, रामगढ़ दर्रा कहाँ है लोकेटेड है? आप लोग क्या यूं सजा सजा के लिखते हो इसको, है ना, जचा जचा के। सजा मिल रही है? तो फैक्ट मिलने चाहिए विद्यार्थियों। इनमें देखो, इनमें समझाने वाली कोई बात है ही नहीं ना। इनमें सारे फैक्ट आपको याद करने हैं। मैं कंटेंट दे देता हूँ आपको, वैसे आप पढ़ते रहो। जो समझाने वाला होगा उसके बारे में समझा देंगे। तो रामगढ़ दर्रा कहाँ है? बूंदी। चेतावास दर्रा। चेता या जेतावास, चेता लिख देता हूँ। चेतावास दर्रा, ये भी बूंदी में ही है। ये भी कहाँ है? बूंदी में है, ध्यान रखना। लाखेरी दर्रा। लाखेरी दर्रा, लाखेरी। लाखेरी बूंदी में है, ध्यान रखना। लाखेरी दर्रा। और बूंदी में एक और दर्रा है जिसका नाम खटगढ़ या खटखड़। कौन सा है? खटखट। खटखट दर्रा। खटखट दर्रा, ये सारे बूंदी में है। हाँ। घाटोली गेप कहाँ? घाटोली गेप दर्रा। घाटोली गेप दर्रा।
घाटोली गेप दर्रा, घाटोली गेप दर्रा, ये मुकुंदरा हिल्स में है, मुकुंदरा की पहाड़ियों में है। कहाँ पर है? अब मुकुंदरा हिल्स तो हम दक्षिणी पूर्वी पठार में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे दर्रे लिखा रहा हूँ इसलिए लिखा दिए साथ में ही। जैसे हम हिमालय के दर्रे पढ़ते हैं ना, तो उनके साथ में आपको पता है कई बार दक्षिण भारत के भी लिखा देते हैं हम, वही वाला सिस्टम है यहाँ पर। क्या लिखा है? घाटोली गेप दर्रा लिख लिया। मुकुंदरा की पहाड़ियों में कोटा और झालावाड़, मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स में है। कहाँ है? मुकुंदरा हिल्स, कोटा झालावाड़ में। टुंडीमल दर्रा, कौन सा? टुंडी मल दर्रा। आपसे पूछा जाए डूंडीमल दर्रा कहाँ है, आप तो केवल जगह बता दो, किसको जोड़ता है वो तो अलग मैटर है। डूंडीमल दर्रा राजस्थान में कहाँ बताओ? राजस्थान जी के पढ़ते हो ना आप सब, पूरी राजस्थान जी के पढ़ मारी आपने, पढ़ ली ना पूरी राजस्थान जी के? बहन जी बताओ। सर कोटा में है। हाँ डूंडीमल दर्रा कहाँ है? 5वीं बार जोग्राफी पढ़ रहे हैं आप? मेरे से पहली बार पढ़ रहे हो, बाकी तो अन्य टीचर से भी तो पढ़ी है आपने। डूंडीमल का दर्रा ये विद्यार्थियों रणथंभौर नेशनल पार्क में स्थित है। कहाँ पर है? रणथंभौर नेशनल पार्क, सवाईमाधोपुर, SWM में। कहाँ पर है? सवाईमाधोपुर में। सवाईमाधोपुर में हमारा गांव बताऊं कौन सा है? लोधीपुरा गांव है। कौन सा है? लोधीपुरा गांव है। अरे ऐसे मत लिख देना लोधीपुरा में है ये दर्रा। LPCT, हमारे गांव का नाम क्या है? LPCT। कोई पूछता ना हमारे गांव के लड़कों से लड़कियों से कहाँ का रहने वाला है, कहाँ की रहने वाली है, तो वो आपको पता है आजकल लड़के लड़की कैसे होते हैं, उल्टे जवाब देते हैं LPCT। क्या जवाब देते हैं? LPCT की रहने वाली हूँ या रहने वाला हूँ। वो बंदा सोचे ये LPCT कौन सी आ गई यार। वो सोचता है पता नहीं राजस्थान में एक बाहर है। हाँ लिख लिया? तो लिख लिया आपने डूंडीमल का दर्रा रणथंभौर नेशनल पार्क में स्थित है, सवाईमाधोपुर में है ना। लिखो कुशाली घाट का दर्रा, कुशाली, कुशाली घाट का दर्रा या गुसाली घाट। कुशाली घाट कहाँ है? ये भी सवाईमाधोपुर में ही है। कहाँ पर है? सवाईमाधोपुर में। और जैतवास दर्रा लिखा है मैंने अभी आपको। हाँ जैतावास, चैतावास एक ही है वो। हाँ बूंदी में। ठीक है, तो ये प्रमुख दर्रे क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। अरावली के दर्रे भी लिखा दिए, थोड़े से कोई दूसरे दर्रों का नाम आया तो उनके बारे में मैंने आपको लिखा दिया है। तो अरावली अभी तक अपनी कंप्लीट हुई नहीं है। अरावली के बारे में और कुछ फैक्ट बच जाते हैं जो अन्य फैक्ट करके फिर कल की क्लास में चर्चा करेंगे। आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। आपने इतना कीमती समय दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।